नमस्कार और आपका स्वागत है एक बार फिर यूनाइटेड स्टार में। मैनचेस्टर यूनाइटेड और एटलांटा का गेम बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम होने जा रहा है ये, जिसमें चैम्पियंस लीग में अवे जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलने एटलांटा से। आपको तो पता ही होगा, पिछले गेम में हमने बढ़िया एक कमबैक किया, 2-0 डाउन थे हाफ टाइम में और फिर 3-2 की हमने जीत पाई। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक तो वेम्बली स्टेडियम है, काफ़ी खूबसूरत। यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली एटलांटा गेम का प्रीव्यू सोच रहा हूँ कि क्या कहूँ। ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि अगर यहाँ हम जीत जाते हैं तो आप बस समझिए कि हमारा चैम्पियंस लीग क्वालिफिकेशन एज द नंबर 1 टीम इन द ग्रुप बस गारंटीड ही है। बिकॉज आप देख सकते हैं एक गेम होगा यंग बॉयज़ के सामने, जो कि होम गेम है यंग बॉयज़ के सामने हमारे लिए, तो वो गेम हमें बिल्कुल ज़रूर आसानी से जीत जाना चाहिए। तो अगर एटलांटा के सामने 3 पॉइंट हम हासिल कर सकते हैं तो हम 9 पॉइंट के पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद 3 पॉइंट यंग बॉयज़ के सामने 12 पॉइंट हो जाएंगे और हम वी विल बी ऑन टॉप ऑफ द ग्रुप। तो ये गेम जीतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमने जैसे देखा कि ऑफ कोर्स जो एटलांटा के गेम के बाद बहुत ही एक पॉजिटिव माहौल और एटमॉस्फेयर बना था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वापस एक लास्ट मिनट गोल मारकर एक बड़ा पुश दिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को। बट अभी आप देख सकते हैं थोड़ी लिवरपूल की हार के बाद काफ़ी मायूसी छाई थी। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ओले गुनर सोल्शायर ये काम कर सकते हैं, क्या उन्हें ये जॉब रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत ही बढ़िया जो सर्विस दी है। अब शायद टाइम आ गया है कि उनको अलविदा कहा जाए और शायद किसी और को लाया जाए। पर ऐसा लग रहा है कि वो रहेंगे। उसके बाद हमने जो टॉटनहम के सामने 3-0 की जीत पाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वापस एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन, गोल, असिस्ट। और एक चीज़ मतलब मैं कहूँगा जो टॉटनहम गेम में काफ़ी आसानी से दिखी कि 3-5-2 में रोनाल्डो बहुत ही बेहतर खेल दिखा पाए। एक 3-5-2 का जो फॉर्मेशन था उसमें वो उभर के आए और उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन दिखाया। उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व लगे ग्राहम सूनेस और ये जो बाकी खिलाड़ी है, वो ज़्यादा क्रिटिसिज्म रहती है कि वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं गेम में, प्रेस नहीं करते हैं, ओनली गोल की तरफ मतलब वेट करके देयर ही इज़ वेटिंग टू स्कोर। बट ये गेम में हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज़्यादा इन्वॉल्व लगे। दैट वाज द मेन थिंग कि असिस्ट भी दिए उन्होंने कवानी को एक गोल, और राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे वो पुल अवे करके एकदम से बॉल के पास जा रहे थे। और इसकी उसकी ये आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। और मैंने ये पहले भी कहा है वीडियोस में कि अगर ऐसा कोई चांस हो जैसे रैशफोर्ड और रोनाल्डो या फिर कवानी और रोनाल्डो 4-4-2 में खेल सके तो बेस्ट रहेगा। बट आई डोंट थिंक कि 4-4-2 पॉसिबल है, क्योंकि उसमें शायद से ब्रूनो की पोजीशन भी थोड़ी वीक हो जाती है। और हमने देखा कि ब्रूनो अभी भी कितने अहम खिलाड़ी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट और इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर है। और इसकी वजह से आई थिंक 3-5-2 हमारा फॉर्मेशन सबसे बढ़िया रहेगा। जो डिफेंसिव सॉलिडारिटी हमको मिलती है उसकी वजह से मैग्वायर, शॉ, लिंडलॉफ, वैन बिसाका और वरान, ये जो 5 डिफेंडर हमें मिल जाते हैं, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और स्टेबिलिटी देता है हमको। एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है 4 डिफेंडर्स एंड जो मैकफ्रेड का कॉम्बिनेशन है सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में, ये हमें बहुत लाभ नहीं दे रहा है। तो इसकी वजह से शायद 5 डिफेंडर थोड़ी ज़्यादा सॉलिडिटी देते हैं। और बिकॉज 3 ही मिडफील्डर है तो जो एक मिडल ऑफ द पार्क में एक डायरेक्टनेस बढ़ जाती है, तो यू आर प्लेइंग मोर थ्रू द मिडल टू ट्राई टू गेट टू रोनाल्डो एंड कवानी। तो आई थिंक दैट इज़ ऑब्वियसली अ गुड थिंग, बिकॉज उसकी वजह से जो क्या होता है, एक बेहतरीन सा रिदम बनता है जहाँ पे ब्रूनो अगर बॉल उठाता है तो वो देख रहा है कि रोनाल्डो किधर है, कवानी किधर है। एंड उन दोनों में जो एक तालमेल है, बहुत ही दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एंड उसकी वजह से आई थिंक एक काफ़ी अच्छी सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप वहाँ डेवलप हो सकती है। और ब्रूनो मतलब बहुत ही बढ़िया है, मतलब उन्होंने जो बॉल डाला रोनाल्डो को और वो फिनिश माशाल्लाह शायद ही कोई कर पाता। तो मेरे हिसाब से ये 3-5-2 वाला जो फॉर्मेशन है, ये ओली ने अच्छा एक नया इंट्रोडक्शन दिया है। एंड मैं सोचता हूँ कि शायद सेम फॉर्मेशन के साथ 3-5-2 ही खेले। टीम भी शायद सेम ही रखनी चाहिए और रैशफोर्ड को अंदर लाए कवानी के बदले। सो दैट मेरा वही एक चेंज रहेगा। तो मेरी टीम ये रहेगी: डेविड de Gea,
मगवायर, लिंडलॉफ, वरान, शॉ, वैन बिसाका, मैकफ्रेड, वो तो रहेंगे ही, ब्रूनो फर्नांडेज और रोनाल्डो और रैशफोर्ड। इसका कारण ये रहेगा क्योंकि हम अवे जा रहे हैं एटलांटा को, तो वो ज़्यादा एक कंपोज टीम है, तो रैशफोर्ड की जो स्पीड रहेगी वो एक आई थिंक बहुत ही क्रूशियल साबित हो सकती है। और दूसरा कारण ये है कि कवानी मतलब बूढ़े इंसान है थोड़े, तो उन्हें प्रीमियर लीग के लिए ज़रूर प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें वहाँ पे टाइम दिया जाए। ऑफ कोर्स मैन सिटी के सामने है अगला मुकाबला प्रीमियर लीग में, तो वहाँ उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। बट मेरे हिसाब से वो जो मैन सिटी की गेम है ऑब्वियसली हमें जीतनी चाहिए और वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बट ये एटलांटा की गेम जीतना भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज आप समझ सकते हैं अगर टॉप ऑफ द ग्रुप चले गए तो ईजियर अपोनेंट मिलने की पूरी चांसेस रहेंगे। तो उसके वजह से आई वुड से दैट फुल स्ट्रेंथ टीम ज़रूर खेलिए। एलेक्स फर्गसन ने खबीब को कहा था, मतलब इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन यू प्ले अ फुल स्ट्रेंथ टीम एंड दैट इज़ व्हाट शुड हैपन, मतलब वही होना चाहिए। क्योंकि आप समझिए अगर ये गेम जीत गए तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं चैम्पियंस लीग में। और जो एटमॉस्फेयर है अभी क्लब का, हमें ज़रूरत है 2 3 4 एक साथ विन स्ट्रिंग करने की। तो ये गेम अगर जो जीत सकते हैं हम लोग तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक अच्छा माहौल बन सकता है कि स्पर्स को हरा दिया। सिटी के गेम में जाने से पहले एक एक्साइटमेंट और बज़ रहेगा। तो आई थिंक ये जो 3-5-2 फॉर्मेशन है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसमें हमें एक सॉर्ट ऑफ मुझे लग रहा है अटैकिंग फ्लूइडिटी मिलती है, क्योंकि रोनाल्डो, ब्रूनो और कवानी और जो भी वो तीसरा प्लेयर हो वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा फॉर्मेशन नहीं चाहिए जहाँ रोनाल्डो को बॉल ही ना मिले। हमने देखा कि उनको बॉल मिला वो कितने ड्रिबल्स कर रहे थे, कितने पासेस कर रहे थे, कितनी मूवमेंट कर रहे थे। तो मेन यही चीज़ है कि उनको कैसे गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। और मुझे लग रहा है ये 3-5-2 फॉर्मेशन सबसे बढ़िया रहेगा। जब तक हम 4-4-2 ना कर पाए तब तक तो हमें ये 3-5-2 ही खेलना चाहिए। और आप देखिए इसकी वजह से हमारा बेंच कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपके पास रैशफोर्ड है, मेसन है और सैंचो है, तीनों बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी, महान खिलाड़ी बेंच पे है जो आके गेम बदल सकते हैं। तो आई थिंक यही सबसे हमारी बड़ी स्ट्रेंथ साबित हो सकती है। और मैं सोच रहा हूँ एटलांटा के सामने अवे फ्रॉम होम है, इसके लिए शायद वो एक गोल तो मारेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ 3-1 टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। मेरा प्रेडिक्शन तो यही रहेगा। रोनाल्डो मिस्टर चैम्पियंस लीग, ऑफ कोर्स तो गोल मारना ही है उन्हें, तो वो एक गोल करेंगे। ब्रूनो फर्नांडेज से मैं एक गोल की उपेक्षा रख रहा हूँ। 10 गेम हो चुके हैं, उन्होंने एक भी गोल नहीं किया। ये लॉन्गेस्ट स्पेल विदाउट अ गोल है उनका, तो शायद उनसे मैं एक उपेक्षा रख रहा हूँ कि एक गोल शायद वो मार दे तो बढ़िया रहेगा। धन्यवाद देखने के लिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड हमको सपोर्ट करते रहिए। वी विल बी बैक विथ मोर वीडियोज़। और एक आखिरी नज़ारा वेम्बली का, शायद हम अंदर जाके आपको एक बार शायद स्टेडियम टूर भी दें, तो सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए कि आगे आगे होता है क्या।